बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश ग्रुप में स्वागत है। और चलिए हम आज आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्पीच से लिया हुआ है। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है आपका आई हैव अ ड्रीम। ठीक, पेज नंबर है 33, पेज नंबर 33, रेनबो पार्ट 2 इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है उसके हम लोग चौथे चैप्टर पे आ चुके हैं। उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, मतलब मेरे पास एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना के स्पीच का लिया हुआ है भाग। तो चलिए पहले इसके हम परिचय को पढ़ लेते हैं। तो कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1969-1968, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ। अब बाप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, देखिए बाप्टिस्ट मिनिस्टर मीन्स क्या होता है, ईसाई धर्म गुरु। अब बाप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, प्रशिक्षण, मतलब प्रशिक्षण के द्वारा एक ईसाई धर्म गुरु बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। बिकम मीन्स क्या होता है, बनना। और सिविल राइट्स मीन्स क्या होता है, सभ्य अवज्ञा, सिविल राइट्स सभ्य अधिकार है ना। एक्टिविस्ट मीन्स क्या होता है, कार्यकर्ता। तो बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, मतलब अपने करियर के प्रारंभ में वे सभ्य अधिकारों को के कार्यकर्ता बने, यानी सभ्य अधिकारों को जानने वाले बने। उसका देखिए क्या करा है, लीडिंग द मोंटगोमरी बस बाइकॉट। अब देखिए मोंटगोमरी बस बाइकॉट जो है एक संस्था का नाम है। तो कहता है लीड, लीड मीन्स क्या होता है, नेतृत्व करना। लीडिंग द मोंटगोमरी बस बाइकॉट, मतलब मोंटगोमरी बस बाइकॉट का नेतृत्व करते हुए, एंड हेल्पिंग और सहायता करते हुए, टू फाउंड, फाउंड मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, फाउंडेशन, स्थापित करना, स्थापना। फाउंड द साउदर्न लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। अब देखिए साउदर्न लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, साउदर्न मीन्स दक्षिणी, क्रिश्चियन मीन्स ईसाई, लीडरशिप मीन्स नेतृत्व और कॉन्फ्रेंस मीन्स सम्मेलन। ठीक है ना, मतलब कि दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन के स्थापना में। तो यहीं से अर्थ लेके चलेंगे। ऊपर से पहले एक लाइन पढ़ लेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना ईसाई प्रशिक्षण के द्वारा बने ईसाइयों के एक धर्म गुरु, और फुल स्टॉप से अर्थ लेके चलेंगे, धर्म गुरु दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन की स्थापना में सहायता करते हुए और मोंटगोमरी बस बाइकॉट का नेतृत्व करते हुए अपने करियर के प्रारंभ में सभ्य अधिकारों के कार्यकर्ता बने। ठीक, अब आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, इन्फ्लुएंस में देखिए क्या होता है, प्रभावित ना। इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है, प्रभावित। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी मतलब गांधी जी से प्रभावित, गांधी जी से प्रभावित। देखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से प्रभावित। हिज फिलॉसफी, फिलॉसफी में क्या होता है, दर्शन। हिज दर्शन शास्त्र इसको पढ़ते हैं। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, मतलब कि हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस कहने का मतलब हुआ कि उनके अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन, मतलब उनका अहिंसक प्रतिरोध के प्रति जो उनका थॉट था उसके बारे में बोल रहा है कि उनके अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, उन्हें विश्व के नजरों में लाया, मतलब विश्व का ध्यान उनके तरफ गया। अब क्या करना देखिए, इन 1964 ईस्वी में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन, किंग सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। किस चीज के लिए, द यंगेस्ट पर्सन मतलब सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने, टू रिसीव द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। किस फील्ड में, तो आगे देखते हैं। फॉर हिज इफोर्ट्स, अपनी कोशिशों के कारण, इफोर्ट मींस कोशिश। देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है यहां मैंने आपको लिख दिया है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सारा वर्ड मीनिंग इसमें जो भी वो है इंपॉर्टेंट सारा लिख दिया है मैंने। तो कह रहा है यहां पे फॉर हिज इफोर्ट्स, अपने कोशिशों के कारण, टू एंड समाप्त करने का, मतलब समाप्त करने की अपनी कोशिशों, किस चीज को समाप्त करना, सेग्रेगेशन, सेग्रेगेशन इसका होता है अलगाववाद है ना, पृथककरण, अलगाववाद, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और नस्लीय भेदभाव। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नस्लीय भेदभाव। थ्रू, थ्रू मीन्स क्या होता है, द्वारा। सिविल डिजोबियंस मतलब सब अवज्ञा, मतलब कि गांधी जी के पुजारी, मतलब क्या, जैसे कि एक कोई एक थप्पड़ मारा इस गाल में दूसरा थप्पड़ बढ़ा दीजिए, वही सब अवज्ञा के द्वारा। एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, और दूसरे अहिंसक रास्तों के द्वारा। नॉन वायलेंट मीन्स अहिंसक, अवेज मीन्स रास्तों। तो यही से अर्थ लेकर चलेंगे कि 1964 ईस्वी में, इन 1964, 1964 ईस्वी में, और फुल स्टॉप में चले आइए, दूसरे अहिंसक रास्तों और सब अवज्ञा के द्वारा
है ना, ये नस्लीय भेदभाव और अलगाववाद को समाप्त करने की अपनी कोशिशों के कारण नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले किंग सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। अब चलिए आगे चलते हैं। किंग वाज एसेसिनेटेड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है ये, एसेसिनेटेड, देखिए ASSINATE, एसेसिनेट मींस होता है हत्या करना, मतलब नामी गिरामी व्यक्ति की हत्या करना। जैसे कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन जैसे राजीव गांधी वाज एसेसिनेटेड, है ना, तो वही कह रहा है कि किंग वाज एसेसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी। कहता है कि किंग की हत्या 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को टेनेसी के मेम्फिस में कर दी गई। किंग की हत्या 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को टेनेसी के मेम्फिस में कर दी गई। अब देखिए क्या करा है, किंग्स इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग की महत्वपूर्ण रचनाएं, वर्क्स मींस रचनाएं, इंक्लूड जो सम्मिलित करती है। अब देखिए ये सारा जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये सारा उनके बुक का नाम है, इंपोर्टेंट बुक का नाम है। क्या क्या बुक है, तो देखिए स्ट्रेंथ टू लव, व्हाई वी कांट वेट, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंटगोमरी स्टोरी एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चाओज और कम्युनिटी, ये सारे उनके इंपोर्टेंट बुक का नाम है। और किस किस साल लिखा हुआ है वो भी वहीं पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। आई हैव ए ड्रीम, मतलब मेरे पास एक सपना है। इज ए स्पीच, एक भाषण है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। इज ए स्पीच एक भाषण है। ही डिलीवर्ड, उन्होंने दिया, डिलीवर स्पीच मतलब भाषण देना, है ना, डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स, स्टेप्स मींस सीढ़ी, है ना, सीढ़ी, ऑन द लिंकन मेमोरियल मतलब लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर जो भाषण दिया वही है यह आई हैव ए ड्रीम। इन वाशिंगटन, कहां, तो वाशिंगटन में, है ना, डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। यहीं से अर्थ लेके चलते हैं कि 28 अगस्त 1963 ईस्वी को लिंकन मेमोरियल की, वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पे जो उन्होंने भाषण दिया वही है आई हैव ए ड्रीम। ठीक, अब आगे चलते देखिए। हियर, यहां, ही स्पीक्स मतलब इस, अपने इस भाषण में, हियर ही स्पीक्स, यहां भी बोलते हैं, स्पीक मींस बोलना, अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में बोलते हैं। क्या है सपना उनका, ऑफ सीइंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, डेवलप्ड मींस विकसित, अल्बामा को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने के सपने के बारे में यहां वे बोलते हैं। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, जो नस्लीय भेदभाव से मुक्त हो, रेशियल डिस्टिंक्शन जो नस्लीय भेदभाव से मुक्त हो, बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, जो काले और क्या कहते हैं ये श्वेत वर्णों के बीच होता है ना, काले और गोरे लोगों यानी काले और श्वेत वर्णों वाले लोगों के बीच जो ये नस्ली भेदभाव होता है उसको, उससे मुक्त, है ना, अल्बामा को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने के अपने सपने के बारे में इस भाषण में वे बोलते हैं। द स्पीच हैड द ह्यूज इंपैक्ट, ह्यूज मींस काफी विशाल, देखिए काफी बड़ा, विशाल, है ना, इंपैक्ट मींस क्या होता है, प्रभाव। देखिए यहीं पर होगा, आपको यहीं पर होगा, कहीं पर सारा वर्ड में लिखा हुआ है, देख लेंगे, है ना, करा है द स्पीच हैड द ह्यूज इंपैक्ट, कहता इस भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव था इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस, रेज मींस उठाना, इसे रेज वॉइस, आवाज उठाना, है ना, कहता ना तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हो, व्हाई डोंट यू रेज वॉइस अगेंस्ट हिम, तो रेज वॉइस में से आवाज उठाना, तो यहां पे कर रहा है द स्पीच हैड द ह्यूज इंपैक्ट, कहता है इस भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव था इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस, लोगों की जागरूकता को उठाने में, किस चीज के लिए, तो फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, सभ्य अधिकारों के आंदोलन के लिए, मूवमेंट मींस आंदोलन, सभ्य अधिकारों के आंदोलन के लिए लोगों की जागरूकता को उठाने में इस भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव था। एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेशन इन अमेरिकन हिस्ट्री, एस्टेब्लिश मींस क्या हुआ, स्थापित करना, और ऑरेटर मींस वक्ता, और किंग को अमेरिका के इतिहास में सभी महान वक्ताओं में से एक स्थापित करने में इस भाषण का बहुत बड़ा योगदान था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका इस चैप्टर का जो है आपका ये इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। चलिए अब इसके बाद जो है कल से हम लोग लेके चलेंगे 1 पैराग्राफ से लेके चलेंगे आगे, ठीक। तो चलिए, मेरे वीडियो बने रहने के लिए आपका काफी धन्यवाद।